उसे इतना ज्यादा पसंद करने क्यों लगे? उसकी 3 वजह है। ही इज नॉट लकी, ही इज जीनियस। 17 वीडियोस में 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आखिर आरजे बकेट लिस्ट वायरल कैसे हुआ? एक उसका एनिमेशन तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मतलब बेस्ट है, लेकिन 2 वजह और है। यूट्यूब पर सेट होने के लिए 10-12 वीडियोस में 1 लाख सब्सक्राइबर्स, ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया है इसे। लेकिन 17 वीडियोस में 35 लाख सब्सक्राइबर्स। और एक बात, लोग उसे लकी बोलते हैं कि उसके वीडियोस वायरल हो गए। आरजे ने 6 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाया था और तब यूट्यूब पर ग्रो करना बहुत ज्यादा इजी था क्योंकि तब कंपटीशन कम था। लेकिन नहीं, 6 साल पहले भी वीडियोस डालकर आरजे को कोई मिलियंस में व्यूज नहीं आते थे। एक टाइम ऐसा था व्हेन ही गॉट ओनली 200 and 300 व्यूज एंड ही वाज सेटिस्फाइड दैट कि हाँ कोई नहीं, लोग देख रहे हैं वीडियोस। आरजे ने अपने एक वीडियो में बताया है कि हाउ टू ट्रेन ड्रैगन ये मूवी देखकर एनिमेशन करने के लिए आरजे इंस्पायर हुआ था। ऑल्सो ही इंस्पायर्ड फ्रॉम डोमिक्स। बहुत सारे एनिमेटर्स ऐसे हैं कि जो एनिमेटिक्स करके छोड़ देते बट कुछ नया ट्राई नहीं करते। फ्रॉम दिस ही इज इंस्पायर्ड फ्रॉम डोमिक्स। और जब उसने एनिमेशन बनाना स्टार्ट किया तब उसके पास कोई हाई ग्राफिक्स वाला पीसी भी नहीं था और एनिमेशन बनाने के लिए टाइम और मेहनत तो बहुत ज्यादा लगता है। और ऐसे टाइम पर आरजे को कम व्यूज आते थे। ऐसे टाइम पर कोई भी काम वगैरह करना बंद कर देता है डिमोटिवेट होकर, लेकिन आरजे बना रहा था क्योंकि वो व्यूज और सब्सक्राइबर्स के पीछे नहीं भाग रहा था। आरजे को एनिमेशन में इंटरेस्ट था, उसको एनिमेशन बनाना था और वो सिर्फ बनाकर डाल रहा था, लेकिन उसका कंटेंट जहर था। व्यूज कम होने की उसकी एक और वजह है। शुरुआत में आरजे जो वीडियोस बनाता था उसकी लैंग्वेज उसके मदर टंग में थी, इसलिए वहां पर भी उसकी बहुत ऑडियंस कम हो गई। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू शिफ्ट टू हिंदी। फिर उसका टेली शॉपिंग स्कैम नाम से एक वीडियो वायरल हो गया जिस पर 10,000 व्यूज आए फ्रॉम हिंदी ऑडियंस। आरजे ने सोच लिया कि अब वो हिंदी में वीडियोस बनाएगा। आरजे ने न्यूज चैनल में जॉब करके अपना गेमिंग पीसी बिल्ड किया। वो मेहनत कर रहा था एंड फाइनली ही एक्चुअली गेट अ चांस टू कोलैब विद पफ टॉक्स। पफ टॉक्स के साथ कोलैब करने के बाद उसे एक ही दिन में 30,000 व्यूज आए थे और नई ऑडियंस भी मिल गई थी। आरजे धीरे धीरे ग्रो कर रहा था एंड 3 to 4 months लेटर ही कोलैब विद कीर्ति चाव एंड रिया गोगोई। इन दोनों के पास भी बहुत बढ़िया ऑडियंस है। आफ्टर दैट ही गेट 6 to 7 lakhs मंथली व्यूज। आरजे ने एक पॉडकास्ट में एक और बात बताई थी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मतलब वीडियो बनाने के बाद उसे जब तक अंदर से नहीं लगता कि हाँ वीडियो बढ़िया बनी है, उस पॉइंट तक जब तक वो नहीं पहुंचता तब तक वो करता रहता है। गलत हुआ तो दोबारा करता है। डिलीट ऑल स्टफ, रीमेकिंग अगेन। ही इज नॉट लकी, ही इज जीनियस। उसे एल्गोरिथम के बारे में पता था कि जितना ज्यादा वॉच टाइम आएगा उतना ज्यादा यूट्यूब उसकी वीडियोस को प्रमोट करेगा। एंड आफ्टर जेवलिन थ्रो He crossed 2 million subscribers on YouTube. अब हम बात करते हैं कि आरजे इतना ज्यादा फेमस कैसे हुआ, लोग उसे इतना ज्यादा पसंद करने क्यों लगे? उसकी 3 वजह है। एक है उसका एनिमेशन। भाई उसकी जो एनिमेशन की क्वालिटी है, मतलब बचपन से मैं बहुत ज्यादा एनिमेशन देखते आ रहा हूँ, कार्टून्स देखते आया हूँ। आरजे का कंटेंट कुछ अलग ही हिट करता। मतलब यहाँ पर जेवलिन थ्रो वीडियो प्ले हो रही है, इस वीडियो में आरजे ने जो एफर्ट्स डाले हैं, बहुत बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखा है, उसने बहुत ही एक्यूरेट एनिमेशन किया है। तो पहली बात रही एनिमेशन की। दूसरी बात आती है रिलेट। उसका कंटेंट बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है। वो कोई कहानियां बनाकर फेक कंटेंट नहीं डालता। आरजे का जो कंटेंट है वो रियलिटी है, वो उसके लाइफ में रियलिटी में हुआ है। और तीसरी चीज जो आती है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, वो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आरजे बकेट लिस्ट की आवाज, उसकी गहरी आवाज उसके एनिमेशन में जान डालती है। इसलिए आरजे का कंटेंट देखते वक्त बोरिंग तो लगता नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और आरजे खासकर अपने 2 वीडियो से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। एक मतलब उसकी जेवलिन थ्रो और फर्स्ट लव। फर्स्ट लव की बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है। फर्स्ट लव की जो स्टोरी है ना, बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल तो है भाई। और फर्स्ट लव पार्ट 2 में भी हमें कुछ तगड़ा देखने को मिलने वाला है। आरजे ने अभी तो 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर ली, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब आरजे अपनी एनिमे की खुद की सीरीज निकालेगा। वो अपने बेस्ट वर्जन में कंटिन्यू करेगा। और एक बात, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।